Hello, good morning students. I hope all you have fit and fine and stay at home. Yeah students, प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर हमने रीड आउट किया था उस चैप्टर में हमने चैप्टर 5 देखा था, दैट इज ए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में समझाया था कि स्ट्रिंग एक्चुअल में एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जिसमें हम किसी भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ या मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ एक ब्लॉक में या ग्रुप में स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का यूज क्या होता है, किस तरह से हम स्ट्रिंग को फॉलोअप करते हैं, किस तरह से स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उस चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ए चैप्टर 7, दैट इज़ ए लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट मैनिपुलेशन भी सेम टू सेम स्ट्रिंग के तरह ही होता है कि अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने आपको डेटा टाइप का टॉपिक पढ़ाया था तो डेटा टाइप के टॉपिक मैंने बताया था कि डेटा टाइप जो होते हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 टाइप के होते हैं, जिनमें एक होता है उस डेटा टाइप को हम कहते हैं सिंपल डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप, और दूसरे जो डेटा टाइप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप। तो हमने ये देखा था कि फंडामेंटल या प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में किसी एक वेरिएबल के अंदर केवल हम सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, मल्टी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस तरह से अगर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं तो एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का यूज़ होता है, दूसरी वैल्यू स्टोर करने के लिए दूसरे वेरिएबल का यूज़ होता है, और तीसरी वैल्यू स्टोर करने के लिए इस तरह से सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों ना एक ऐसा डेटा टाइप है, ऐसा वेरिएबल बनाया जाए जिस वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को ग्रुप में स्टोर कर दें। तो जब एक ही वेरिएबल के अंदर ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है और उन्हें इंडेक्स नंबर के बेस पर एक्सेस किया जाता है या यूज किया जाता है, तो उस डेटा टाइप को हम कहते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। उसी सीक्वेंस डेटा टाइप के केस में 4 टाइप के डेटा टाइप आते हैं, जिनमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी का यूज़ होता है, जिसमें से हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर पढ़ा था स्ट्रिंग वाला चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा था। तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है जिससे हम इम्यूटेबल डेटा टाइप भी कहते हैं, जिसमें हम साइज देने के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज़ को उसमें ग्रुप में स्टोर कर सकते हैं, और हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है। उस इंडेक्स नंबर के बेस पर ही हर पैरामीटर या हर वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। देन हमने ये चीज़ देखी थी कि इंडेक्स नंबर की स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, और स्ट्रिंग जहाँ तक है नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने भी हैं तो लेंथ -1 तक वैल्यू काउंट होती है। इट मीन्स कि लूप चला के अगर हम वैल्यू को ट्रैक करना चाहते हैं तो 0 से लेके लेंथ -1 तक लूप को चलाया जाएगा। तो उस डेटा टाइप को हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब उसी स्ट्रिंग डेटा टाइप के बाद हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज ए लिस्ट मैनिपुलेशन। तो बड़ा लिस्ट मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को एक साथ ग्रुप में यूज करना चाहते हैं या मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करके उन्हें एक साथ यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए जिस डेटा टाइप का यूज़ होता है उस डेटा टाइप को हम कहते हैं लिस्ट डेटा टाइप। तो लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है, क्या यूज़ होता है कि अगर हमने स्ट्रिंग पढ़ी है तो हमें लिस्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तीनों सब टॉपिक्स सेम टू सेम चल रहे हैं। तो लिस्ट डेटा टाइप का यूज क्या होता है, तो लिस्ट डेटा टाइप का यूज ये होता है द पाइथन लिस्ट आर कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। कि लिस्ट एक्चुअल में एक कंटेनर डेटा टाइप होता है जो एक साथ डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को एक साथ एक ग्रुप में स्टोर करता है। अनलाइक अदर वेरिएबल पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, कि दूसरे वेरिएबल की तरह लिस्ट एक्चुअल में एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। और म्यूटेबल का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ कि ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम ऑन द प्लेस चेंज कर सकते हैं, जिसका इंडेक्स नंबर हमेशा फिक्स चलता है, तो उससे हम कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। और ऐसे डेटा टाइप जिसकी वैल्यू को ऑन द प्लेस हम चेंज नहीं करते हैं, अगर हम वैल्यू को चेंज करते तो उसका इंडेक्स नंबर, उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इन प्लेस। पाइथन विल नॉट क्रिएट ए फ्रेश लिस्ट व्हेन यू मेक चेंजेस टू एलिमेंट इन द लिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू में चेंज करते हैं तो वैल्यू में चेंज करने पर वो कभी भी कोई नई लिस्ट या नया इंडेक्स नंबर जनरेट नहीं करता है। ऑन द प्लेस हम उसी प्लेस पर चेंजेस कर सकते हैं, उसका इंडेक्स नंबर सेम रहता है। List is a type of sequence like string and tuple, but it differ from them is way the list are mutable but the string and tuple are the immutable data type। कि बेसिकली जब लिस्ट का यूज़ होता है तो लिस्ट भी सेम टू सेम स्ट्रिंग और टपल की तरह ही होती है,
बट डिफरेंट बेटा ये है कि स्ट्रिंग और टपल एक्चुअल में इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जिनमें अगर कोई चेंजेस किया जाता है, वैल्यू में कोई अपडेशंस किया जाता है, तो वैल्यू में अपडेशंस करने के बाद उसकी इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाती है। लेकिन लिस्ट में अगर कोई अपडेशंस किया जाता है या चेंजेस किया जाता है तो इसमें कभी भी अपडेशंस नहीं होते हैं। कि इन फ्यूचर अगर कभी कोई ऐसा डिफरेंशिएशन मांगा जाता है या पूछा जाता है कि स्ट्रिंग टपल लिस्ट में क्या डिफरेंट है, तो मेन डिफरेंट ये है कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है और जबकि स्ट्रिंग और टपल एक्चुअल में एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इट मीन्स कि ऑन द प्लेस हम लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, तो इसी डेटा टाइप को हम कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। नेक्स्ट केस ये आता है कि आखिर हम लिस्ट को बनाते कैसे हैं, आखिर हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि जैसे आज मेरे पास ए नेम का वेरिएबल है, अब मैं इस वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू डालता हूँ तो वैल्यू डालते समय अगर मैंने इस वेरिएबल के अंदर 1 पास किया तो मैंने आपको समझाया था कि आज हम ये जानते हैं कि ए एक नॉर्मल वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे 1 पास किया तो 1 एक वैल्यू है। जब मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अब इन केस ऑफ अगर मुझे 1 के साथ साथ (2, 3, 4, 5) इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो 5 वैल्यूज प्रिंट करने के लिए अगर मैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या किसी भी अदर सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज़ नहीं करता हूँ, तो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर A, B, C, D, E इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल के अंदर मुझे एक एक वैल्यू को स्टोर करना होगा, तो मैं वैल्यू को क्या कर पाऊँगा, एक्सेस कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर करता हूँ तो मेरा टाइम कंज्यूम होता है कि मेरी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो इसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए क्यों ना काम किया जाए कि ऐसा कोई डेटा टाइप बनाया जाए जिस डेटा टाइप में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को या मल्टी वैल्यूज़ को एक साथ एक ही ग्रुप में स्टोर कर दें। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को ग्रुप में स्टोर करने के लिए हम जिस ब्लॉक ऑफ कोड का यूज करते हैं, जिस ब्लॉक का यूज करते हैं, उस ब्लॉक को हम कहते हैं सीक्वेंस। उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप कहते हैं। तो सीक्वेंस डेटा टाइप के केस में आज हमने इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया, तो 0 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया। इट मीन्स कि 5 साइज का हमने ब्लॉक बना दिया। अब ब्लॉक बनाने के बाद इस ब्लॉक का इंडेक्स नंबर 0 आ रहा है, इसका इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 0 इंडेक्स पे हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। इट मीन्स कि जब इसे एक्सेस किया जाएगा तो एक्सेस करते समय हम इस तरह से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल बनाने के बजाय हम इस ब्लॉक को एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो नेम हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी नेम को हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी मानते हैं। तो और इसी ब्लॉक को हम कहते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, जिससे बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है कि आज आपने 0 इंडेक्स पे 1 डाल रखा है, तो आपको पता है कि 1 0 इंडेक्स पे है, तो इनको एक्सेस करने के लिए अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे। हम एक ही वेरिएबल के थ्रू डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को यूजिंग इंडेक्स नंबर एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो उसी डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप कहते हैं। तो इसी सीक्वेंस डेटा टाइप के केस में प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने देखा था, उस क्लास के अंदर हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा था। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि स्ट्रिंग को बनाने के लिए जब हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग इक्वल टू यहाँ लगाने के बाद हम ब्रैकेट के केस में स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट बनाते समय चेंजेस बेटा बस ये होता है कि जो भी लिस्ट आपको बनानी है उस लिस्ट का नेम लिखो और नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या कर दोगे, बड़े ब्रैकेट का यूज कर दोगे। तो जैसा कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रिंग में चलता है वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्या चलेगा, लिस्ट के केस में भी चलेगा। तो लिस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो लिस्ट को बनाने का तरीका ये होता है कि लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोरेज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। कि लिस्ट एक्चुअल में एक सीक्वेंस म्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को एक साथ एक ही ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। ए लिस्ट आर डिफरेंशिएटेड थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट्स। कि बेसिकली जब हम किसी लिस्ट को यूज करते हैं तो लिस्ट को यूज करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट की जगह बड़े ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मुझे लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े ब्रैकेट लगा दिया। बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 पास किया। थर्ड वाले केस मैंने यहाँ पर A, B, C पास किया और इन A, B, C को सिंगल कोट्स के अंदर पास कर दिया। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर A बनाया, सिंगल कोट्स में लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर B लिखा, इसके बाद इसको बंद कर दिया।
तो अभी इस वाले केस में अगर हम आइडेंटिफाइड करते हैं तो ये चारों जो सीक्वेंस आ रहे हैं, इन चारों सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, लिस्ट डेटा टाइप कहते हैं। तो इस लिस्ट डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप दोनों में जो चेंजेस होता है वो चेंजेस बस ये होता है कि स्ट्रिंग के केस में आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, जबकि लिस्ट के केस में आप बड़े ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी साइज प्रोवाइड नहीं की। इट मीन्स कि इस लिस्ट को हम कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। इट मीन्स कि लिस्ट को बनाते समय हमने कोई भी इंडेक्स नंबर या कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो दैट लिस्ट इज कॉल्ड द ब्लैंक लिस्ट। इसी ब्लैंक लिस्ट के बाद हमने सेकंड केस में 1, 2, 3 पास कर दिया, तो वैल्यू किस में डाल दी हमने, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर दी। तो जब वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा पास की तो 1, 2, 3 पास कर दिया, तो इस लिस्ट को हम कहते हैं नंबर लिस्ट। इसी टाइप से हमने A, B, C पास किया, तो इस वाले केस में 1 जो पड़ा हुआ है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 जो पड़ा हुआ है 1 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3 जो पड़ा हुआ है 2 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इसी टाइप से हमने A, B, C पास किया, तो ये A कहाँ पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, ये कहाँ पड़ा हुआ है 1 नंबर इंडेक्स पे, ये कहाँ पड़ा हुआ है 2 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इसी टाइप से हमने A, 1, 2, B पास कर दिया, तो ये A कहाँ पर हो जाएगा 0 पर, ये 1 पर, ये 2 पर और ये 3 पर। इट मीन 0 से लेकर 3 साइज तक हमने इसको साइज प्रोवाइड कर दी। तो चेंजेस बेटा बस ये है कि लिस्ट एक्चुअल में कंटेनर डेटा टाइप होता है जो डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ को एक साथ एक ही ग्रुप में स्टोर करता है, और ग्रुप में स्टोर करने के बाद उन वैल्यूज़ को हम उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू यूज़ में ले सकते हैं। बट चेंजेस ये है कि लिस्ट के केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, जबकि स्ट्रिंग के केस में हम स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। लेकिन वैल्यू एक्सेस करते समय, इंडेक्स नंबर के थ्रू वैल्यू को रीड आउट करते समय हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लिस्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आखिर हम लिस्ट को यूज कैसे करते हैं। तो इस लिस्ट को यूज करना, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट को मैं ट्रावर्स करना चाहता हूँ, ट्रावर्स करके उस वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो किस तरह से मैं लिस्ट को यूज करता हूँ। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम str या किसी वेरिएबल का यूज करते हैं, और उसमें वैल्यू डालने के बाद उन वैल्यूज़ का यूज करने के लिए हम उसका इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। उसी टाइप से अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट के अंदर आपको वैल्यू पास करानी है, तो वैल्यूज़ को पास करने के लिए, वैल्यूज़ का यूज करने के लिए छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो इसी एग्जांपल के केस में मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाया कि मेरे पास 5 साइज की एक लिस्ट बनानी है, उसमें वैल्यू पास करनी है, उनका वैल्यू को ट्रैक करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा LST इक्वल टू, बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू पास करा दी। वैल्यू पास करने के बाद इन सभी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने स्टेटमेंट लिखी प्रिंट ऑफ, यहाँ पे लिखा मैंने LST ऑफ 0, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ऑफ LST ऑफ 1, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ऑफ LST ऑफ 2, यहाँ पे लिखा प्रिंट LST ऑफ 3 और लास्ट मैंने लिखा प्रिंट LST ऑफ 4। इस तरह से मैंने इस प्रोग्राम को रन करा दिया। अभी जिस प्रोग्राम को बनाता हूँ तो हमने यहाँ पे ध्यान से देखा कि हमें छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम के अंदर हमें किसी लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट को डालना है, और 5 एलिमेंट डालने के बाद उन 5 एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो उन एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पर LST नाम से एक लिस्ट बनाई। अब लिस्ट बनाने के बाद उस बड़े ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 डाल दिया। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर 1 जो पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 जो पड़ा हुआ है नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3 जो पड़ा हुआ है 2 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 4 जो है 3 नंबर इंडेक्स पर, और 5 जो है 4 नंबर इंडेक्स पर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है और सीक्वेंस डेटा टाइप की वैल्यूज़ को हम हमेशा इंडेक्स नंबर के थ्रू ट्रैक करते हैं। तो प्रीवियस सेक्शन के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ब्लॉक में हम डालते हैं दैट इज़ ए वैल्यू, और यहाँ पर जो उसका सेक्शन पास किया जाता है उस सेक्शन को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो इस केस में अगर हमने लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 पास किया, तो यहाँ वैल्यू डालते समय 1, 2, 3, 4 देन 5 स्टोर हो गई। अब यहाँ हमें इंडेक्स नंबर देना है, तो हम जानते हैं कि लिस्ट की स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है और लेंथ -1 तक चलता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0 से, तो 0, 1, 2, 3 देन 4 नंबर इंडेक्स नंबर हो जाएगा। जब इसको ट्रैक करोगे तो ट्रैक करने के लिए हमने किसी भी लूप का यूज़ नहीं किया और 1 बाय 1 एलिमेंट को हम प्रिंट करवा रहे हैं।
तो इस वाले केस में सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, प्रिंट एलएसटी ऑफ जीरो। तो एलएसटी ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा कि लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर, दैट इज ए इंडेक्स नंबर। तो एलएसटी ऑफ जीरो मीन्स लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। वापस नीचे आएगा प्रिंट एलएसटी ऑफ 1 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। वापस नीचे आएगा एलएसटी ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। वापस नीचे आएगा एलएसटी ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। वापस नीचे आएगा एलएसटी ऑफ 4 पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब जिस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन करने के बाद जो आंसर आपका आ रहा है उस आंसर में 1 2 3 4 5 आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि इस तरह से हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो बेटा इस तरह से प्रोग्राम बनाने पर प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से बढ़ रही है कि अभी हमने 5 वैल्यू डाली, तो 5 वैल्यू डालने के लिए हमें 5 टाइम लूप वेरिएबल को प्रिंट कराना पड़ रहा है। अगर इसमें 50 वैल्यू होती तो 50 वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए 50 टाइम इसको प्रिंट करना पड़ता, तो टाइम कंज्यूम होता। तो इस टाइम को सेव करने के लिए हम ये जानते हैं कि किसी भी लिस्ट की लेंथ निकाल कर लूप चलाकर भी हम वैल्यू को ट्रैक कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को सीक्वेंशियली ना बनाकर अगर हम लूप चलाकर इसे ट्रैक करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं,